हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रोज़ मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं अच्छी हूँ। ठीक है, लेकिन आज ना तो मैं अच्छी हूँ और ना ही आप लोग अच्छे हैं, मुझे पता है। क्योंकि ये हादसा, उड़ीसा ट्रेन हादसा की न्यूज़ जब से सुनी है तब से सभी का मन दुखी है। और भगवान जो भी गए हैं, निधन हुआ है, जिनकी डेथ हुई है, उनको भगवान आत्मा को उनकी शांति प्रदान करें। और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं कि जल्दी से भगवान उनको सही करे। और अब ये नंबर, अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 280 करीब न्यूज़ आ चुकी है कि 280 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब ये आंकड़ा और ना बढ़े, यही भगवान से प्रे करते हैं, बस इतना ही बहुत है। और ये जो हादसा हुआ, ट्रेन हादसा हुआ, ये क्यों हुआ, इस वीडियो में यही जानेंगे। और जो टेक्नोलॉजी है, हाईटेक टेक्नोलॉजी जो भारत की है, अभी भारत में यूज़ हो रही है, पिछले साल ही उसको लाया गया था, लॉन्च किया गया था, वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बावजूद इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं, कहाँ कमियां रह गई हैं और क्या होना चाहिए। और जो हादसे में निधन हुआ है, जो लोगों की डेथ हुई है, घोषणा की है रेलवे ने कि सरकार उनको 2 लाख रुपए देगी। तो ये 2 लाख रुपए बहुत कम है, कुछ नहीं होगा। कई लोगों के परिवार जो हैं वो बिखर चुके होंगे। और एटलीस्ट कम से कम गवर्नमेंट से मतलब रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जॉब तो एक फैमिली जिनके निधन हुए हैं उनको देना ही है। रेलवे में एक गवर्नमेंट जॉब, रेलवे की नौकरी तो कम से कम एक व्यक्ति को ज़रूर मिले उनकी फैमिली में जिनके यहाँ से निधन हुए हैं। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ये बहुत कम है। आपको क्या लगता है? ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अभी जानेंगे। और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हादसा जो है आखिर हुआ क्यों। ठीक है, देखो, दोनों ट्रेन, जो आप लोगों को सब पता है, न्यूज़ में आप लोगों ने सुन लिया है, मालगाड़ी खड़ी थी, ट्रेन आई, एक ट्रेन आती है और वो उसके पहले न्यूज आई कि वो पटरी से उतर गई है उसके, है ना। और फिर मालगाड़ी के ऊपर उसका इंजन चढ़ जाता है, फिर एक और ट्रेन पीछे से आती है दूसरी, और वो उसकी बोगियों से टकराती है, फिर तीसरे ट्रैक। तो इस तरह से पूरे चारों ट्रैक जो है वो बिखर जाते हैं और बहुत बड़ा हादसा ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन आखिर ये कोऑर्डिनेशन की कमी कहाँ पर रह गई, क्यों ऐसा हुआ? ठीक है, तो जो बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन है, 1 जून को 7:30 बजे सुबह बेंगलोर से यशवंतपुर स्टेशन से निकली थी और इसे 2 जून को शाम को करीब 8 बजे हावड़ा पहुंचना था। ठीक है, बेंगलोर से निकली थी और हावड़ा पहुंचना था। यह अपने समय से 3.5 घंटे की देरी पर थी, अपने जो टाइम से 3.5 घंटे लेट चल रही थी। दोनों ट्रेनों में के बहानगा स्टेशन, जहाँ पर यह हादसा हुआ है, वहाँ पहुँचने में 3 घंटे का फ़र्क था। फिर भी वो एक साथ कैसे आ गई? ठीक है, तो मेन रीज़न यही है। ये जो 2 जून को शाम करीब 8 बजे हावड़ा इसको पहुंचना था और यह अपने समय से 3.5 घंटे की देरी से 6:30 बजे भद्रक पहुंची। ठीक है, 3.5 घंटे लेट हुई और 6:30 बजे भद्रक पहुंचती है। अगला स्टेशन बालासोर था, बालासोर पहुंचने वाली थी, जहां ट्रेन 4 घंटे की देरी से 7:52 पर पहुंचने वाली थी। ठीक है, लेकिन जो दूसरी ट्रेन है चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, ठीक है, जो वो चढ़ गई थी उसके ऊपर, मालगाड़ी के ऊपर, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस 2 जून को ही दोपहर 3:30 बजे हावड़ा से रवाना होती है। ठीक है, और ये 3 जून को 4:30 बजे चेन्नई सेंट्रल पहुंचती। ठीक है, इसको 3:30 जून को पहुंचना था 4:50 पर सेंट्रल। यह अपने सही समय पर 6:37 पर बालासोर पहुंच गई। अगला स्टेशन भद्रक था। देखो, दोनों पहुंच रही हैं एक साथ। ठीक है, 6:30 पर, और ये पहुंच रही है 6:37 पर। अगला स्टेशन भद्रक था, जहां ट्रेन को 7:40 पर पहुंचना था, लेकिन 7 बजे करीब दोनों ट्रेनें भानगा बाजार स्टेशन के पास से गुजरी और आपस में टकरा गई। ठीक है, लेकिन और ये इतना बड़ा जो हादसा है वो हो गया। ठीक है, अब ये ट्रेनें ऐसे एक दूसरे से एक ही ट्रैक पे नहीं टकराई, आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुना है। एक चली गई पटरी पर और दूसरी जो थी उसकी जो इंजन था वो दूसरे ट्रैक पे था, बोगियां दूसरे ट्रैक पे थी, और एक ट्रेन सामने से ये वाली आ जाती है जिससे एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं और आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा। अब
ये जो कवच सिस्टम, रेल हादसे जो होते हैं उनको बचाने के लिए रेलवे ने कवच सिस्टम बना रखा है कि इस जैसे ही कोई ट्रेन आती है वो उस ट्रेन को ब्रेक लगा देगी और रुक जाएगी, ठीक है, अगर उस ट्रैक पे दूसरी ट्रेन आती है। तो ये है कवच सिस्टम। कवच सिस्टम के बारे में जो है एक टेक्नोलॉजी है जो देश के 3 वेंडर्स के साथ मिलकर रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये पिछले साल ही लॉन्च हुई है, नई है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। यह टेक्निक एक निश्चित दूरी के अंदर उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन का पता लगाती है, जिसके बाद ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं। यह ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और रेडियो कम्युनिकेशन से लैस है, एकदम हाईटेक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कवच को, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको SIL 4 ग्रेडिंग दी गई है, ठीक है, और यह किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम का हाईएस्ट लेवल होता है, ठीक है, सबसे अच्छा सिक्योरिटी लेवल इसको दिया गया है। SPAD टेस्ट में भी यह पाया गया है कि रेड सिग्नल सामने होने पर कवच इंजन को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। कवच को 160 किलोमीटर 160 किलोमीटर पर आवर की गति से के लिए अप्रूव किया गया है, और LC गेट्स पास करते आते ही ड्राइवर के बिना कवच अपने आप सीटी बजाना शुरू कर देती है। तो ये टेक्नोलॉजी है जो रेलवे हादसों को बचाती है, और इस टेक्नोलॉजी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2022 में सुरक्षा सिस्टम की टेस्टिंग के लिए खुद ट्रेन में सवार हुए थे, और टेस्टिंग के दौरान दूसरा इंजन सामने आया था और कवच ने इसे रोक दिया था, ठीक है। तो ये पूरी तरह से सफल हुई थी, लॉन्च हुई थी। इस तरह की हाईटेक टेक्नोलॉजी के यूज होने के बावजूद भी इस तरह के हादसे हो रहे हैं। अभी जो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये न्यूज आई है कि मोदी जी जो है वहाँ पहुँचने वाले हैं। अभी मीटिंग बुलाई जाएगी, ठीक है, मीटिंग हो गई है, एक कमेटी गठित होगी जिससे जांच होगी, ताकि आगे आने वाले टाइम पे इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके और इस तरह की घटनाएं ना हो पहले ही। अब इतनी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ, कहाँ कमी रह गई? आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ये कमी कहाँ पर थी? मैनुअल कमी है या टेक्नोलॉजिकल कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है? कहीं ना कहीं ये जो कमेटी गठित होगी, अब देखो इसके आएंगे, जो भी कमेटी अपने रिकमेंडेशन देगी और उसमें क्या आता है उसकी जांच में सामने वो पता चल जाएगा, आने वाले टाइम पे आपको बता देंगे। लेकिन अभी तो जो लोग मारे गए हैं, जो लोग मतलब जो लोग डेथ हुई है, जिनका निधन हुआ है, इस हादसे के शिकार हुए हैं, उनको 2 लाख रुपए बहुत कम है। इनको एक गवर्नमेंट जॉब और थोड़ा और ज़्यादा, एटलीस्ट 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए उनके फैमिली मेम्बर्स को, ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट के ज़रिए, ताकि वो अपने आप में आगे की जो जर्नी है वो कर सकें। और कई फैमिली ऐसे हैं जिनके कोई भी नहीं हो सकता है, किसी की फैमिली में एक ही मेंबर हो, तो इसकी अच्छे से जांच की जानी चाहिए और फिर उस हिसाब से उनको दिया जाना चाहिए।